हेलो बच्चों। हमने कल जो लास्ट वीडियो की थी, हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। उसके हमने कितने पार्ट किए थे? 4 पार्ट किए थे। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में ए नंबर पार्ट, जो फिफ्थ पार्ट है उसके 3-4 पार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 4 नहीं 5 पार्ट हो रहे हैं। तो हम वन बाय वन उसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, आर दे रखा है एक्स कोमा वाई, जो द आर क्या दिया हुआ है, एक्स कोमा वाई सच दैट x and y work at the same place। ये क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सिर्फ इतना ही दे रखा है इन्होंने। ऊपर दे रखा है रिलेशन आर इन द सेट ए ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको तीनों मेथड यूज करने हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन होती है वो कौन सी होती है? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है ए कोमा ए बिलोंग करता है आर से। इसने बोला है कि एक्स और वाई क्या है, वर्क काम करते हैं सेम प्लेसेस पे, मतलब कि सेम पोजीशन पे। अगर जो एक्स काम कर रहा है वो वाई भी वही करेगा, और वाई मतलब कि वाई जो करेगा वो एक्स को करेगा, मतलब कि दोनों ने सेम ही करना है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो सकता है, अगर एक्स जो काम कर रहा है वो इधर से भी एक्स कर सकता है। ठीक है, तो ये बिलोंग करेगा आर के साथ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड में आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन होती है ए कोमा बी एंड बी कोमा ए। ठीक है, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है ए कोमा बी एंड बी कोमा ए। कहने का मतलब है कि एक्स और वाई दोनों सेम प्लेसेस पर हैं, दोनों बिलोंग करता है आर से। तो y कोमा एक्स भी बिलोंग करेगा आर से। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर x की जगह y आ जाए और y की जगह x आ जाए, क्योंकि हमको पता है कि x जो काम कर रहा है वो y करेगा और जो y कर रहा है वो x करेगा। तो इसका मतलब x कोमा y दोनों जो कर रहे हैं बिलोंग करते हैं a से। ठीक है, तो r इज सिमेट्रिक। सेकंड जो लास्ट आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में 3 कंडीशन होती है, एक्स कोमा वाई, वाई कोमा जेड एंड एक्स कोमा जेड। अगर एक्स जो काम कर रहा है वो वाई करेगा, जो वाई कर रहा है वो जेड भी कर सकता है, और जो एक्स कर रहा है वो जेड, मतलब कि जेड भी कर रहा है तो एक्स भी कर रहा है, तो दोनों की कंडीशन क्या बन जाएगी, एक्स कोमा जेड। तो यहाँ लिखोगे एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग करता है ए से, इसलिए थस आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विलेंस रिलेशन हो गया। तो ए पार्ट बिल्कुल ऐसे, क्या ए भी पार्ट ऐसे है, बी भी ऐसे है, सी भी ऐसे है और डी भी ऐसे है। बी पार्ट में देखो क्या बोलता है, एक्स एंड वाई लाइव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। यहाँ क्या दे रखा है, एक्स एंड वाई, जो इसका सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है, यहाँ पर बस चेंज है। यहाँ पर क्या दे रखा है इसने, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स एंड वाई लाइव इन सेम लोकेलिटी। बिल्कुल सेम ऐसे की, ये सेम आएगा क्वेश्चन। इसका मतलब ए पार्ट भी यही है और बी भी यही है। ठीक है, दोनों पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही करने। क्लियर है? सी नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स एंड वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। मैं ऊपर से ही चेंज कर रहा हूँ, बाकी सारा सेम ऐसे ही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक्स एंड वाई रिलेशन आर एक्स एंड वाई सच दैट एक्स एंड वाई, नहीं, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y,
टैलर देन वाई, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन से आपने बताना है, ठीक है, इसमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। देखो सबसे पहले वाला पार्ट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। ये बोलता है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, मतलब कि 7 सेंटीमीटर से बड़ा है y, एग्जैक्टली x, ये बात कर रहा है। तो देखिए अगर यहाँ x है, यहाँ दोनों x और y की बात हो रही है, लेकिन यहाँ तो दोनों x है, ठीक है, इसका मतलब ये इसका अपोजिट है, अपोजिट है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, x इज, यहाँ लिखोगे x कैन नॉट बी एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। फिर लिखोगे x कोमा x नॉट बिलोंग्स टू r, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट रिफ्लेक्ट, क्योंकि पहली कंडीशन हमेशा a कोमा a की होती है। तो इसमें दो कंडीशन की बात कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, रिफ्लेक्सिव में सिर्फ x और x की बात होगी, लेकिन x और y की बात नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, ठीक है, ये तो था हमारे पास रिफ्लेक्सिव, ठीक है, हमने क्या निकाल दिया, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आ जाओ सिमेट्रिक, x 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ये हो गया, ये प्रूव कर दिया, इसने दे रखा है, लेकिन y नहीं हो सकता, इसका अपोजिट नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता तो क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा, r इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। थर्ड क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखिए, ट्रांजिटिव में क्या बोलता है, x और y की कंडीशन सेम है, ये प्रूव है, y और z की भी, लेकिन x और z है वो नॉट बिलोंग करेगा, ठीक है ना। x और y मतलब कि क्या बोलता है, x इज एग्जैक्टली, जो x है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y के, ठीक है, y x मतलब कि ये इसका चेंज हो जाएगा, मतलब कि y आगे चला जाएगा, y से z की तरफ गए, लेकिन ये हम उल्टा आ रहे हैं, वापसी आ रहे हैं, तो x से z की तरफ जा रहे हैं, तो ये नोट हो जाएगा, ठीक है। ये बोलता है कि उल्टा हो गया, x एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, y से, 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली जो x है, ये क्लियर है, ये हमने प्रूव कर दिया। y हो जाएगा वो z के हो जाएगा, लेकिन x फिर z का नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये नोट में चला जाएगा, तो ये r रीजन क्या हो जाएगा, नोट ट्रांजिटिव, क्लियर है, तीन चीजें हमने प्रूव कर दी। अगला देखिए क्वेश्चन, इसका जो डी पार्ट है वो देखिए, डी पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। डी पार्ट में बोलता है x कोमा y such that x is wife of y, x is wife of y, ठीक है। अब ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, ठीक है। देखिए पहली कंडीशन हमेशा क्या होती है, a कोमा a, रिफ्लेक्सिव की, यही होती है ना रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, ठीक है, लेकिन यहाँ x और y की बात हो रही है, तो x कोमा x ले लिया यहाँ पर मैंने, इसने बोला x और y दो चीज़ है, लेकिन यहाँ x है खाली, x बिल्कुल नहीं हो सकता, इसका मतलब नोट हो गया, तो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड बात आती है सिमेट्रिक की, ठीक है, सिमेट्रिक के अंदर देखेंगे, सिमेट्रिक के अंदर आपको बताना है कि ये जो x इज ए वाइफ ऑफ y, x इज ए वाइफ ऑफ y बिलोंग करता है r के साथ, बिल्कुल राइट। अब y इज द वाइफ ऑफ x, बिल्कुल नहीं, रॉन्ग, हो भी नहीं सकता,
कभी भी नहीं हो सकता, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ हो जाएगा आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, ट्रांजिटिव में x कोमा वाई लिया, यहाँ मैंने y कोमा z लिया, फिर z x कोमा z लिया। देखो x और y लिया यहाँ पर, सिर्फ ये कहता है x इज वाइफ ऑफ y कोमा z ले लिया, लेकिन x कोमा कभी नहीं हो सकता, y कोमा z। देखो यहाँ मैंने y लिया, यहाँ मैंने z लिया, ठीक है, वहाँ क्या लिया, z लिया, तो ये कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। देखो ऐसा है, एक दो क्वेश्चन होंगे आपके कंफ्यूज वाले क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते रहोगे आपको हर चीज़ का नॉलेज होती रहेगी, पता चलता रहेगा, ठीक है। तो ये था, कंप्लीट हो गया। ना तो ये सिमेट्रिक है, नाइदर सिमेट्रिक, नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, तीनों कंडीशन। आके देखिए भी, डी तक हो गए आपके, ठीक है। ई क्वेश्चन आपने करना है, एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, कर लेना ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड होता है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ आर ऑफ रियल नंबर, डिफाइन आर दे रखा है आपको, ए कोमा बी, आर क्या दिया हुआ है, ए कोमा बी, बिलोंग करता है, नो बिलोंग नहीं कर रहा, सच दैट ए लेस देन बी का स्केयर। अब देखो एक ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिसमें आपको खुद ही कह रखा होगा, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव, क्वेश्चन के अंदर ही बोल रखा है, तो आपको उसी कंडीशन में ही सोल्व करना है, आपको वो नहीं निकालना अभी इसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ओके में नहीं निकालना, इसने नेगेटिव पूछ रखा है, ना तो वो रिफ्लेक्सिव है, ना इधर रिफ्लेक्सिव निकाल लो, नॉट सिमेट्रिक निकालो और नॉट ट्रांजिटिव निकालो। तो इस कंडीशन के हिसाब से आपको क्या निकालना है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव हो, ना ही सिमेट्रिक हो, ना ही ट्रांजिटिव हो, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है, फर्स्ट पॉइंट में हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, ठीक है। यहां लिखोगे फॉर एवरी ए बिलोंग करता है आर से, तो ये देखो यहाँ अगर ए है तो हमारी कंडीशन क्या होती है, ए कोमा ए, तो जहाँ ए है दोनों तरफ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन हमने सॉल्व करी। अब ये बताना है कि ए लेस देन इक्वल, या लेस देन इक्वल है, वो ए स्केयर हो गया, ठीक है। फॉर, अब ये पूछ रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, पहले हम ये देखेंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। ये ट्रू नहीं है, इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, ठीक है। देखो अगर मैं एक ए को मैं 1 लेता हूं तो यहां भी क्या हो जाएगा, 1 का स्केयर तो 1 हो गया, ये ट्रू नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग है ये, ठीक है, एक छोटा एक से बिल्कुल गलत। अगर मैं यहाँ A2 लेता हूं तो 4, मतलब कि दोनों कंडीशन सोल्व हो रही है, तो आपको क्या लेना है, यहाँ पर सिर्फ ए की कंडीशन में सोल्व करना है। ए कभी भी ए का स्केयर नहीं हो सकता, लेस देन में कभी भी नहीं होता, ठीक है, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों, अगर मैं यहाँ पर ये लेता हूँ 1 में 2 ले लिया, और 1 में 2 का होल स्केयर ले लिया, 1 में 3 ले लिया, 1/3 का होल स्केयर ले लिया, मतलब कि जितनी भी आप 1 में कंडीशन सोल्व करते रहो, 1/4 ले लिया यहाँ पर, 1/4 का होल स्केयर, कभी भी ये नोट आएगा ये, ठीक है, ये सोल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, 1/2 लेस देन 1/4, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेना, ये नॉट इक्वल आएगा, 2.5 हो जाएगा,
तो यहाँ हो जाएगा आपका 0.5। ठीक है, आगे देखिए इसके अब हम इसको सेकंड पोजीशन लेते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं सिमेट्रिक में। जैसे मान लो सेकंड लिया मैंने सिमेट्रिक में मैंने लिया a लेस देन इक्वल बी स्केयर। दूसरी कंडीशन में क्या लूँगा मैं, दूसरी कंडीशन क्या लेंगे, b लेस देन इक्वल a का स्केयर। अब देखिए ना तो ये बिलोंग कर रहा ना ही ये बिलोंग कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, अगर मैं a को ले लेता हूँ 1, a को ले लेता हूँ 1 और b को ले लेता हूँ 3, तो 1 लेस देन इक्वल 3 का स्केयर। ठीक है, तो b को मैंने ले लिया, अब सेकंड में 3, तो यहाँ ले लिया 1, तो बिल्कुल भी ये प्रूव नहीं होएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक। अब लास्ट जो पोजीशन आती है हमारी, लास्ट जो पोजीशन है हमारी वो कौन सी है, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के अंदर क्या चीज़ होती है, तीन कंडीशन होती है। ठीक है, हमने रिफ्लेक्सिव सोल्व किया, सिमेट्रिक सोल्व किया। अब देखते हैं ट्रांजिटिव में। अब ट्रांजिटिव बताना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। बिल्कुल भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो तो क्वेश्चन में बोल रखा था, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, इसके आगे मैं रफ कर रहा हूँ। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव के अंदर एक तो लेते हैं ये, ठीक है, दूसरी क्या लेते हैं सी, थर्ड क्या लेंगे, ये ले लिया a लेस देन इक्वल c का स्केयर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर रखा a को ले लेते हैं हम 1/3 और b को ले लेते हैं -3। आप ये वाली पोजीशन सोल्व, कहने का मतलब है कि आप अपने हिसाब से इसको सोल्व करोगे। मेरे को लग रहा है कि ये दोनों मैं पुट करूंगा ना तो ये नेगेटिव निकलेगा, नोट में निकलेगा। तो इसने क्वेश्चन में भी नोट में पूछ रखा है कि ना तो ये ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो इस कंडीशन से मैं इसको नेगेटिव प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर इस चीज़ को, कंडीशन को पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब c इसमें क्या लोगे, 1/2 ले लो, c ले लो यहाँ पर 1/2, तो a हो जाएगा 1/3, c हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये नोट में निकलेगा, तो यहाँ लिखोगे r इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ना तो ये नाइदर, हमने ये प्रूव कर दिया, नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है, उतारिए। जितने भी आपको ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं ना ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, क्वेश्चन में ही पूछ रखा है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव हो, ना ही सिमेट्रिक हो, ना ही ट्रांजिटिव, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उसमें आपको बिल्कुल ये शो करके नहीं दिखाना, ये मैंने आपको बताया है एग्जाम्पल देके, लेकिन उसमें आपको कोई जरूरत नहीं है, या जरूरत बाकी आप कर सकते हो एग्जाम्पल देके, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा क्वेश्चन बिल्कुल भी। ठीक है, उतारिए। आगे 10th नंबर क्वेश्चन करेंगे, फिर 10th नहीं, 3rd नंबर क्वेश्चन, सॉरी 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए। 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, 3rd नंबर क्वेश्चन बोलता है चेक वेदर द रिलेशन आर द सेट ऑफ। अब ये प्रूव करना है आपको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब इसको 3 कंडीशन से प्रूव करना है भाई, ये रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए। 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, लेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5 एंड आर दे रखा है रिलेशन में a, b सच दैट b किसके इक्वल है, a + 1 के इक्वल है। ठीक है, अब ये देखो, इसको करने के लिए आपको क्या करना है, देखो ये तो सारी a की कंडीशन है, a दे रखा है, इससे हम b निकाल सकते हैं, इनपुट डालेंगे आउटपुट निकलेगा। अगर मैं a 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास b क्या निकलेगा, 1 पुट किया तो 2 निकला, मतलब कि 1,2। ठीक है, और अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास b क्या निकलेगा, 3 पुट कर रहा हूँ तो 4 पुट कर रहा हूँ तो 5
पुट कर रहा हूँ तो 6 पुट कर रहा हूँ तो 7, तो ये मेरे पास क्या निकल गया, R निकल गया। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव में सबसे पहली कंडीशन होती है A, बिलोंग करना चाहिए R के साथ, लेकिन यहाँ पर कभी यहाँ 1 है तो ना, यहाँ पर ये वाली रेंज 1, 1 की रेंज नहीं है, सेट नहीं है, इसका मतलब ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, तो R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। आपको इसी सेट के अंदर चेक करना है कि 1, 1 है या नहीं है, क्योंकि अगर A 1 है तो A भी 1 होगा। सेकंड कंडीशन होती है सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक की कंडीशन में होता है A, B एंड B, A दोनों बिलोंग करने चाहिए। A, B ले लिया मैंने 1, 2, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2, 1 नहीं है तो नॉट हो गया, तो R इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ऐसे ही आप ट्रांजिटिव पुट करोगे। ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव में देखिए 3 कंडीशन होती है, एक तो ले लिया A, B, दूसरा क्या होता है B, C, 2 पुट किया तो कितना निकलेगा 3, थर्ड होता है 1, 2, 1, 3 देखिए यहाँ है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, R इज नॉट ट्रांजिटिव। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। फोर्थ क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है, फिफ्थ मैं करवाता हूँ। फोर्थ बिल्कुल इजी है, आप कर लेना, फिफ्थ भी इजी है, फिफ्थ मैं करवा देता हूँ एक बार। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, अगर फोर्थ में किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है। आगे देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में, फिफ्थ में बोलता है चेक वेदर द रिलेशन आर द सेट ऑफ द रियल नंबर आर, डिफाइन करना है आपको। ये बोलता है R इज इक्वल A, B सच दैट A लेस देन इक्वल B का स्केयर। बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन, क्यूब है, हमने स्केयर वाला किया था, ये क्यूब वाला क्वेश्चन है, और ये देखो कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूव करना है कि ये है या नहीं है। हमने एक क्वेश्चन किया था अभी बिल्कुल जस्ट ये वाला क्वेश्चन किया था, स्केयर वाला। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए और कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, ये दोनों ना तो रिफ्लेक्सिव होते, ना ही सिमेट्रिक होते, ना ही ट्रांजिटिव होते। देखो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन बिल्कुल सेम वैसे वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ स्केयर था, ये क्यूब है। रिफ्लेक्सिव में क्या लगता है, ये हो गया, ये क्यूब है तो क्यूब लग गया, इज नॉट ट्रू, कभी भी नहीं होता ये, तो यहाँ हो जाएगा आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड में क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन आया था बिल्कुल सेम कर लेना। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए लेस देन इक्वल बी का क्यूब, बिलोंग करता है आर के साथ, लेकिन बी लेस देन इक्वल ए का क्यूब, नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या होता है, 3 कंडीशन होएगी, ए बी का क्यूब, बी सी का क्यूब एंड ए सी का क्यूब इज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, उतारिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जो अभी हमने स्केयरिंग वाला क्वेश्चन किया था। इसमें तो प्रूव करना था, लेकिन कोई क्वेश्चन में प्रूव नहीं करना, इसमें सीधा बता रखा होगा कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, आगे देखिए भाई 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए 1, 2, 3 गिवन आर दे रखा है 1, 2 और 2, 1। देखो ये पढ़ते ही समझ आ रहा है ये क्वेश्चन कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं बता देता हूँ ये कैसे करना है क्वेश्चन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था है ये वाला, अब जो हम करेंगे बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देखिए इसने बोला शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, 6 क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 6 में ये बोलते हैं आर आपको दिया हुआ है, देखते ही पता चल रहा है ये क्वेश्चन 1, 2 और 2, 1। ठीक है,
ये बोलता है कि आप इसमें बताओ ये सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों कंडीशन बताओ कि है या नहीं है। नहीं, इसने ये बोल रखा है सिमेट्रिक तो है, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब देखिए पहली कंडीशन होती है हमारी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। देखिए एक बार, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सोल्व करते हैं। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर के साथ। अगर ए 1 है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, सिर्फ 2 हैं, 2 के कंडीशन में है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बिल्कुल सही है, इसने क्वेश्चन में क्या रखा था, रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। सिमेट्रिक की कंडीशन देखिए, सिमेट्रिक की कंडीशन में होता है ए कोमा बी बिलोंग करता है बी आर के साथ, तो बी कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर के साथ। 1 कोमा 2 तो कर रहा है बिलोंग और 2 कोमा 1 भी कर रहा है बिलोंग, तो आर इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ये कैसे पता चला, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोल रखा है। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, ए कोमा बी कोमा सी एंड ए कोमा सी। ठीक है, ए कोमा बी तो दे रखा है आपको 1 कोमा 2, लेकिन बी कोमा सी तो है ही नहीं, आगे हम सोल्व नहीं करेंगे, एग्जाम्पल नहीं देंगे, ना तो ये बिलोंग कर रहा है ना ये बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगी आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक है, ना इधर सिमेट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन में हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 5th है 6th है, 5th क्वेश्चन था। ठीक है, 6th क्वेश्चन था ये। आगे देखिए 7th नंबर क्वेश्चन, ये आप करोगे 7th और 8th। ठीक है, 7th और 8th क्वेश्चन आप करोगे, अगर नहीं होगा तो मैं कल रिपीट करूंगा इस क्वेश्चन को, 7th नंबर क्वेश्चन और 8th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 6 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको, 7th नंबर और 8th क्वेश्चन नंबर कल हम दोबारा कर लेंगे, लेकिन आपको ट्राई करना ही क्वेश्चन। ओके, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, 6 तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अगर कोई भी डाउट होता है 6 के तक क्वेश्चन में तो आप कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सोल्व कर लेंगे। ओके, बाय बाय।